यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 47। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 47 है ना, इसमें हम लोग कौन कौन से फिगर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे क्यूब की, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। यानी कि अब हमें जानना है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं फिगर की बात करूँ तो ये किसका मतलब कौन सा फिगर है। तो ये दोस्तों हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड का शेप ना कुछ ऐसा होता है। और क्यूब कैसा होता है दोस्तों, तो क्यूब का शेप कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो। क्यूब हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड के रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं ना, उनको पहले तो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करूंगी, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 47 है इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए जरा समझते हैं क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। अभी तक हमने जितने भी फिगर्स देखे वो सारे हमारे कैसे फिगर्स थे, तो वो सब के सब हमारे 2D फिगर्स थे। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी प्यारे बच्चे किसकी, रेक्टेंगल की। फिर हमने देखा था स्क्वायर के बारे में। तो ये सारे फिगर्स कैसे फिगर थे दोस्तों, 2D फिगर्स थे। 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो उसमें एक तो लेंथ होता है और दूसरा बच्चे क्या होता है, हमारा ब्रेथ होता है ना। तो ये कैसे फिगर्स हैं, ये हमारे 2D फिगर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे ना बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्यूब की, तो देखो बच्चों, ये हमारा क्यूब है। ये जो आपके सामने है ना, इसको हम क्यूब ही तो कहते हैं। इसमें आप सभी लोगों ने खेला होगा, है ना। तो ये जो क्यूब है बच्चे, ये कौन सा फिगर है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ ये 2D है कि 3D है, तो आपका जवाब होगा बच्चे 3D, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। इसमें एक तो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और तीसरा हमारा हाइट भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, मान लेते हैं ये हमारा लेंथ होगा, ठीक है। इसके साथ ही ये वाला ब्रेथ हो जाएगा, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बगल में, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों हाइट। यानी कि इसमें देखो लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, एज वेल एज हाइट भी होता है। इसीलिए ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, 3D फिगर्स कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3D और 2D आप समझ गए ना। ओके जी, चलिए अभी क्यूबॉइड के बारे में हम समझते हैं कि ये जो क्यूबॉइड है होता क्या है, क्या क्या इसमें जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम देखेंगे, और फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ज्यादा हम इसमें टाइम पास नहीं करने वाले। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि क्यूबॉइड बनाया कैसे जाता है। तो देखो बच्चों, बहुत ईजी है। क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको 2 रेक्टेंगल बना लेना है। देख लो, ऐसे क्यूबॉइड बनाया जाता है। 2 रेक्टेंगल बना लीजिएगा दोस्तों। ऐसे करके हमने एक ये रेक्टेंगल बना दिया, ओके जी। अब ऐसा ही एक और रेक्टेंगल बना दो। लो बच्चे, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, ओके। अब क्या करना है, अब इसके जो कोने रहेंगे ना, इनको आप ज्वाइन कर देना। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से ज्वाइन करना, और इसको यहाँ से ज्वाइन करना। बस लो भैया, हो गया आपका। क्या हो गया, ये क्यूबॉइड बन करके तैयार हो गया। तो ऐसे करके क्यूबॉइड बनाया जाता है, बराबर। तो देखो दोस्तों, ये जो हमने क्यूबॉइड बनाया, ये किसकी मदद से बनाया बच्चे, रेक्टेंगल की मदद से बनाया। समझे कि नहीं। यानी कि इसके अंदर रेक्टेंगल इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है प्यारे बच्चे, रेक्टेंगल इन्वॉल्व होता है। किसमें, तो इसमें, ठीक है, यानी कि क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड बनाना तो आप लोग सीख चुके हैं। ये पूरा ही गायब हो गया, देख रहे हो। क्यूबॉइड बनाना तो आप लोग सीख चुके हैं। अब इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें ये हमारा लेंथ हो जाएगा, ये हमारा ब्रेथ होगा। ये जो मैंने आपको किनारे का दिखा रही थी, ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, एंड ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चे, हाइट होगा। तो मैंने बोला ना 3 डायमेंशन होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने, अब क्यूबॉइड है 6 फेसेस, यानी जो हमारे पास क्यूबॉइड होता है ना बच्चे, उसमें 6 फेसेस होते हैं। जैसे क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। मैं आपको दिखाऊं 6 फेसेस कैसे हैं। देखो 1, ध्यान से देखना, हाँ एकदम अच्छे से। 1, फिर 2, एक ऊपर का एक नीचे का, 2 हो गए, फिर एक किनारे का, ये किनारे का, तो कुल मिलाकर के 4। एक आगे वाला एक पीछे वाला, कितने हो गए बच्चे, 6। तो जैसे हमारा क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, वैसे ही क्यूबॉइड में भी कितने फेसेस होते हैं प्यारे बच्चे, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हर एक फेस जो है ना, वो अपने आप में क्या होता है बच्चे, एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है दोस्तों, रेक्टेंगल होता है। जैसे अगर मैं ये ऊपर वाले फेस की बात करूं, देखो इसमें 6 फेसेस हैं, एक, फिर एक नीचे वाला, एक किनारे वाला, और एक इस किनारे वाला, फिर एक सामने वाला, ये 5वां, और इसके जस्ट पीछे वाला 6ठा। यानी कि इसमें 6 फेजेस हैं, और हर एक फेज अपने आप में क्या होता है बच्चे, रेक्टेंगल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन से वाले फेज की, समझ लो ये आगे वाले फेज की मैं बात कर रही हूँ, पीछे वाले फेज की मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। वैसे ही अगर मैं ये किनारे वाले फेज की बात करूंगी, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चे, रेक्टेंगल ही होगा, ठीक है। तो हर एक फेज क्या होता है बच्चे, अपने आप में एक रेक्टेंगल होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है ना, वो रेक्टेंगल के फॉर्मूले से ही डिराइव होगा, ओके जी। चलिए
नेक्स्ट है यहाँ पे कि अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया, यानी जो इसके अपोजिट फेसेस होते हैं प्यारे बच्चे उनका सेम एरिया होता है। सेम एरिया मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो एक ऊपर वाला फेज है और एक नीचे वाला फेज है, ठीक है, तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका भी होगा। अपोजिट मतलब सामने सामने, जैसे ये ऊपर वाला फेज है ये नीचे वाला फेज है, तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही नीचे वाले का भी एरिया होगा। वैसे ही सामने वाले का एरिया जितना होगा उतना ही पीछे वाले का होगा, किनारे वाले का जितना होगा उतना ही इस किनारे वाले का होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आर क्लियर, है ना, क्लियर हो गया आपको। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन है इच इज परपेंडिकुलर टू द टू अदर एजेस इट मीट्स, मतलब इसके जो एजेस होते हैं ना दोस्तों, जहाँ पे आकर के मिलते हैं, ठीक है, वो मतलब जहाँ पे आके मिलेंगे उधर दो एजेस गए रहेंगे, ठीक है, तो वो उनके क्या होते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। तो इसको डिटेल में नहीं जानना है, इतना आप समझ गए ना, तो इसको इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, आ जाओ यहाँ पे डायरेक्टली इस वाले पॉइंट पे। देखो इसमें क्या है कि हाँ, वो तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि इसका जो लेंथ है बच्चे, लेंथ क्या हो जाएगा हमारा L हो जाएगा, फिर जो ब्रेथ है वो B हो जाएगा, और ये जो हाइट है बच्चे उसको हमने क्या मान लिया है, H मान लिया है, वही यहाँ पे माना गया है, ठीक है। मतलब जो वर्टिकल साइड है दोस्तों खड़ी वाली उसको हमने H मान लिया, और ये जो लेटी हुई लाइन है, लेटी हॉरिजॉन्टल फेस है, उसको हमने L मान लिया, और जो हमारा S है जो इसकी चौड़ाई को बता रहा है उसको हमने B मान लिया, ठीक है। देखो ये हो गया बराबर। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। मैंने आपको ये पूरी राम कहानी क्यों सुनाई, ये फॉर्मूले के लिए ही मैंने आपको ये कहानी सुनाई। देखो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला बताती, क्योंकि यही है हमारा अंतिम फॉर्मूला, बस डायरेक्टली फॉर्मूला बताती और हम क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। फिर अभी देखोगे प्रैक्टिस एट 47 में ही एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना ये फॉर्मूले को लेकर के, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका भले ही थोड़ा टाइम जाए तो जाए, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपोजिट फेसेस का जो एरिया है बच्चे वो सेम होता है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो हम समझने वाले, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का मतलब क्या, ABCD ये वाले रेक्टेंगल की बात की जा रही है, बराबर। तो इसका एरिया बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल GEHF, रुको GHEF देख रहे हो, है ना, ये ऊपर नीचे वाले फेसेस है कि नहीं, देख रहे हैं ना आप सभी लोग। तो इसका एरिया ABCD का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चे, GHEF के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो हमको पता है कि जो हमारा क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर। तो देखो इसमें लेंथ क्या है हमारा L है और ब्रेथ क्या है बच्चे B, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा L इंटू B, ठीक है, और दोनों का एरिया इक्वल होगा, बराबर। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADGF का मतलब, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर ले लेती हूँ, पीला कलर, ADGF, देखो ADGF ये वाला एरिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCHE ये दोनों का एरिया बच्चे क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल में दो डायमेंशन कौन कौन से, एक तो B है और H है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, B इंटू H बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं क्या, आज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक, B इंटू H होगा। ध्यान से देखते रहना आप सभी लोग, राइट। फिर नेक्स्ट वन करते हैं। अब मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे एरिया ऑफ CHGD, देखो बच्चे CHGD का मतलब क्या, CHGD देखो ध्यान से, CHGD ये वाला, और दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF, देखो बच्चे A यहाँ से ABE और ये F दिख रहा है आप सभी लोगों को, देखो ध्यान से, है ना। तो ये आगे वाला है ये पीछे वाला है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो दो यहाँ पे डायमेंशंस मतलब दो चीजें आ रही हैं। देखो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें आप देख लो, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगर हमारा ये L है ये भी L हो जाएगा, तो L और H इसके अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे, L और H, है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, L इंटू H, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर। तो इसमें हमारा ब्रेथ की जगह पे क्या दिया है, H दिया है, तो हमने H लिख लिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, यहाँ पे जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सभी के एरिया को जब हम सम कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस क्यूबॉइड का, बराबर। तो अब हम इन सभी को प्लस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों कैसे होगा,
मैं आपको बताती हूँ, देखो एरिया ऑफ एबीसीडी, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ एबीसीडी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एरिया ऑफ एबीसीडी बोलो कितना क्या होगा, हमने निकाला एल इंटू बी। एकदम ध्यान से देखना, बहुत ईजी आपको समझ में आएगा। एरिया ऑफ एबीसीडी कितना है दोस्तों, एल इंटू बी, ठीक है, प्लस फिर एरिया ऑफ जी एच ई एफ बोलो कितना है, एल इंटू बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चे एल इंटू बी प्लस, ठीक है। सबका एरिया हम प्लस करने वाले, जितने भी हमारे पास इधर रेक्टेंगल इन्वॉल्व है सबके एरिया को ना हम लोग प्लस करने वाले, तो हमने इन दोनों को ले लिया। फिर एरिया ऑफ ए डी जी एफ बोलो कितना है, बी इंटू एच, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चे बी इंटू एच प्लस। फिर एरिया ऑफ बी सी एच ई बोलो कितना है, बी इंटू एच, ये भी मैंने लिख दिया। फिर प्लस एरिया ऑफ सी एच जी डी बोलो कितना है, एल इंटू एच, ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस। एरिया ऑफ ए बी ई एफ ये है हमारा एल इंटू एच, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब जरा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दे करके समझो। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एल इंटू बी, थोड़ा सा मैं कलर बदलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। देखो एल इंटू बी है ना, तो एल इंटू बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चे, 2l इंटू बी होगा कि नहीं, जी हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये 1l इंटू बी 1l इंटू बी दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, 2l इंटू बी प्लस बी एच है ना, बी एच प्लस बी एच बोलो बच्चे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2bh, ठीक है, ये बी एच है, 2bh प्लस देखो LH प्लस LH क्या हो जाएगा, 2LH, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, जी हाँ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हो बताना जरा, 2 को ना हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा दोस्तों, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, ठीक है। तो ये जो आपको मिला दोस्तों यही है हमारा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तो फाइनली आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तब जाके आपको क्यूबॉइड का पूरा जो सरफेस एरिया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली फॉर्मूला है जो आपको याद करके रखना है, ठीक है। आप सोचेंगे फिर हमको ये सब क्यों बताया, मैंने बोला ना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जब आएगा ना तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला, मतलब ये रेक्टेंगल के फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज इक्वल टू 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस l इंटू एच, बस इतना ही आपको याद करना है, ठीक, समझ गए अच्छे से। चलो भाई, तो क्यूबॉइड की तो कहानी यहाँ पर होती है समाप्त। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे क्यूब की, है ना। क्यूब के बारे में भी जरा हमको बता दो, क्यूब भी तो जानना बहुत जरूरी है। अब बच्चे क्यूब हम समझते हैं, तो क्यूब जो है वो किससे मिलकर के बनता है, वो स्क्वायर से मिलकर के बनता है, जी हाँ। देखो ऐसा स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं बच्चे, आपस में इक्वल होते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें चाहे आप कोई भी साइड ले लो, ये वाली, सबका लेंथ क्या होगा बच्चे, आपस में इक्वल ही होगा। कोई भी साइड आप ले लो, सबके सब आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। वाई, बिकॉज ये बना हुआ है हमारा क्यूब की मदद से, ठीक है बच्चे। चलिए क्यूब नहीं, स्क्वायर की मदद से, बराबर। तो अब इसमें भी वही होगा कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ईच फेस इज अ स्क्वायर, हर एक फेस यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चे, स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले फेस की, तो ये अपने आप में एक स्क्वायर होगा, ठीक है जी। ये वाला फेस भी अपने आप में स्क्वायर होगा, ये वाला फेस भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें सबके सब क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ ऑल फेसेस इज इक्वल, सभी फेसेस का जो एरिया है ना प्यारे बच्चे वो इक्वल होता है, क्योंकि इनके साइड का लेंथ अगर इक्वल होता है तो सारे के सारे जो हमारे फेसेस हैं उनका एरिया जो है वो भी तो इक्वल ही होगा, ठीक है। एंड देखो अब हमने यहाँ पे, अब इसका फॉर्मूला हम जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा हर एक स्क्वायर है ना, उसके साइड का लेंथ कितना है दोस्तों, L है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे कितना है L, तो अगर ये L है तो सबके सब जो है सारे के सारे साइड्स वो L हो जाएंगे। ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, है ना। सबके सब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, L हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। जैसे कि क्यूब का एक फेस जो है, अगर मान लीजिए मुझे उसका एरिया निकालना है, जैसे कि मान लो मुझे इस वाले फेस का एरिया निकालना है, तो बोलो मैं क्या करूंगी, ये स्क्वायर से बना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमने देखा था ना, ये होता है प्यारे बच्चे साइड
का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का मतलब साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का लेंथ कितना है दोस्तों, एल है, तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन फेज ऑफ दिस क्यूब क्या होगा, एल का स्क्वायर होगा। अब इसमें टोटल कितने फेजेस हैं प्यारे बच्चे, 6 फेजेस हैं, और हर एक का जो एरिया है वो इक्वल होता है। तो अगर एक का एरिया यहाँ पे एल स्क्वायर है तो 6 के 6 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, अभी हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 स्क्वायर्स, यानी कि हम क्या करेंगे, देखो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे साइड के स्क्वायर से, और साइड का स्क्वायर कितना आया था, एल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे हमारा फॉर्मूला। देखो फाइनली जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या बनता है, अगर मान लीजिए आपको फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे सर टोटल एरिया भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या मिला हम लोगों को, तो बस ये हो गया प्यारे बच्चे फॉर्मूला, 6L का स्क्वायर आपको कर देना है। बात समझ में आई, तो यस, इसको भी मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ, तो ये ध्यान रखना, और जो पीछे मैंने आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया था, बस ये 2 चीजें ध्यान रखना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस 47 आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलो, तो मैंने आपको फॉर्मूले तो बता दिए है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहा जा रहा है इसमें, कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पर ना जो क्यूब है प्यारे बच्चे, उसका साइड का लेंथ दिया गया है कि हर एक क्यूब का साइड का लेंथ कितना होगा, ठीक है जी। चलिए, हमने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से हमको सब आता है। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, इसमें देखो 3 सेंटीमीटर दिया गया। भाई 3 सेंटीमीटर है क्या, तो वो क्यूब के साइड का लेंथ है दोस्तों, ओके। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन कि साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये L का वैल्यू है, दिस इज गिवन टू यू 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें इसका फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, 6L का स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों, अभी हमने पीछे देखा था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू L, बोलो कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 6 9 से कितना होता है प्यारे बच्चे, तो 6 9 से 54 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है दोस्तों आपका आंसर, देख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जैसे हमने ये किया वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कर पाओगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वन यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे डालेंगे नंबर 2, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर बराबर, तो साइड ऑफ अ क्यूब, बोलो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, है ना। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो 6L का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, है कि नहीं। तो देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग 6 इंटू L, बोलो कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 6 कितना होता है, 6 5 33 आ गया, 6 2 12 प्लस 3 यानी कि 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस ये हो गया दोस्तों आपका फाइनली आंसर, राइट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल की, है ना। चलो थर्ड वन भी कर लेते हैं, इसी में का थर्ड सब क्वेश्चन, तो इसको पहले मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, और थर्ड सब क्वेश्चन हम लोग, अरे बाप रे ये तो पूरा ही गायब हो गया, रुको अभी आएगा, हाँ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको डिलीट करना है। देखो अब तीसरे की हम बात कर रहे हैं, है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए तीसरा वाला बहुत इजी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी है। देखो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 7.2 मीटर, है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसके साइड का लेंथ बता दीजिए कितना दिया है, तो वो दिया है दोस्तों 7.2 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6L का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर फिर से हम लोग यही फॉर्मूला यूज, मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो 6 इंटू L का वैल्यू बता दीजिए कितना है दोस्तों 7.2, इसका हमें स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 7.2 का स्क्वायर, मतलब क्या कि 7.2 का मल्टीप्लाई हमें करना है कितने बार प्यारे बच्चे, 2 बार करना है, ठीक है। अब चलो 7.2 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर देखिएगा 7.2 इंटू 7.2 यही करना है ना प्यारे बच्चों। तो अभी पॉइंट को ना आप लोग भूल जाओ, पॉइंट को हम भूल जाते हैं, बस यहाँ पे 72
इंटू 72 हम लिखते हैं, बराबर। तो आप देखो दोस्तों, इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे 72 को ऐसे ही रहने देना, बाकी ये 72 को हम स्प्लिट करेंगे तो 70 + 2 आ जाएगा, समझे कि नहीं। 70 + 2, देखो भैया आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप आसान तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर पाओ कम टाइम में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ऐसे करो तो भी चलेगा। अभी हम पॉइंट को भूल चुके हैं, बाद में देखते हैं पॉइंट को। देखो 0 0 आ जाएगा, 7 2 14, 14 का 4 1 आ गया, 7 7 49, 49 + 1 करेंगे तो 50। फिर 2 का मल्टीप्लाई 72 में करो, 2 2 4 और 2 7 14, ये आ गया। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो 4 4 4 8 1 5, कितना आ गया दोस्तों 5184। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो इसका आंसर हमको मिला है 5184। देखो बच्चों पीछे से, अच्छा अभी 6 का भी इसमें मल्टीप्लाई करना है, रुको 6, रुकिए 1 मिनट, मैं इधर लिखती हूँ 6 × 5184, बराबर यही आया था, देख ले 5184। देखो दोस्तों हम लोग पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो इधर क्या है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, इधर एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि पीछे से 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, ये तो बहुत ईजी है। आओ 6 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर देते हैं। तो देखो बच्चों होगा क्या, 6 4 24, 24 का 4 और यहाँ पर आ गया 2, फिर 6 8 कितना होता है 48, 48 + 2 करेंगे तो 50, 50 का 0, यहाँ पर आ गया बच्चे 5। उसके बाद 6 1 6, 6 + 5 करेंगे तो 11, 11 का 1 आ गया, फिर हमने इधर 1 लिख दिया। उसके बाद 6 5 30, 30 + 1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमको कितना मिलता है दोस्तों, स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया गया था, देखो मीटर में दिया गया था, मीटर में दिया था तो हम मीटर में ही लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये 4th वन, ठीक है। चलो 4th वन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं ना रफ कर देती हूँ, यस। चलो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं 4th वन की। तो इसमें देखो कितना दिया है, हमारे साइड का लेंथ 6.8 मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 6.8 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब, मतलब कि L 7.2 नहीं 6.8 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों 6.8 मीटर, बराबर, ओके जी, बराबर। फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा जो पहले फॉर्मूला था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विच इज इक्वल टू 6L का स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 6 × L, बोलो कितना है 6.8, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 6.8 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 6.8 का हमको मल्टीप्लाई करना होगा, कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे बच्चे, 2 बार करना होगा, ठीक है। चलो अब हम इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 6.8 का कि कितना आता है। देखो यहाँ पे हम करते हैं, अभी ना पॉइंट को भूल जाओ, बाद में हम लोग ना पॉइंट लगा देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो 68, उसके बाद इसको स्प्लिट करते हैं तो 60 + 8 में हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो 0 का 0 आ जाएगा, 6 8 48, 48 का 8, यहाँ पे 4 आ गया, 6 6 36, 36 + 4 करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे 40 आ जाएगा। फिर ये 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 8 64, यहाँ पे 6 आ गया, 8 6 होता है प्यारे बच्चे 48। अब ये 48 + 6 कितना होगा, 8 और 6 कितना होता है, तो 14 प्लस यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 54, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 544, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करते हैं तो 4, 8 और 4 12 का 2, इधर 1 आ गया, 5 1 6 और इधर 4, यानी कि 4624। देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 6 × 4 4624, बराबर 4624। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, तो पीछे से इधर एक नंबर के बाद है, इधर एक नंबर के बाद है, यानी कि 2 नंबर के बाद ना यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 4 24, 24 का 4, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद 6 2 12, 12 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 का 4, इधर 1 आ गया वापस से, बराबर। फिर उसके बाद 6 6 36, 36 + 1 करेंगे तो 37, इधर 3 आ गया। और 6 4 24, 24 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा। और पीछे से 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 277.44 स्क्वायर मीटर, ओके जी। मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं क्या, इधर देखिए मैं इधर साफ साफ लिख देती हूँ 277.44 स्क्वायर मीटर, बस ये हो गया प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने जो हमारा ये 4th वाला क्वेश्चन था इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है बच्चे अगले सवाल यानी कि 5th की। तो देखिए दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने 5th वाला तो आपके सामने ऑलरेडी है ही।
बस हमें यहाँ पे चेंज कर देना है और लिखना है 5वां। बोलो कितना है 5.5 मीटर। अगेन ये मीटर में दिया है, तो साइड ऑफ अ क्यूब इज गिवन टू यू 5.5 मीटर, बराबर। ओके जी। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू एल, बोलो कितना है 5.5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे 5.5। इसका मतलब क्या होता है कि 5.5 का मल्टीप्लाई हमें कितने बार करना है बच्चे, 2 बार करना है। तो चलो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो 5.5 इंटू 5.5, अभी फिलहाल के लिए पॉइंट को भूल जाना, डायरेक्ट ऐसे करो 55 इंटू 55। अब इसको स्प्लिट कर देना 55 को, तो ये 50 और 5 बनेगा, है ना। 50 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 0 का 0, 5 5 से 25, 2 आ गया। 5 5 से 25 प्लस 2 करेंगे तो 27। फिर ये 5 5 से 25, 2 आया। 5 5 से 25 प्लस 2 करेंगे तो 27। फिर इसको प्लस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, देखो 5 7 5 12 का 2, 1 आ गया। 7 1 8, 2 10 का 0, 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे आएगा 3025। देखो बच्चों कितना आएगा 6 इंटू 3025। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट, है ना। फिर अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 आ गया। 6 2 जा 12, 12 प्लस देखो 6 5 33 आया। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, 15 का 5, 1 आ गया। 6 0 0, और यहाँ पे ये जो 1 था वो इधर चला जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने आता है ना, 6 0, देखो 6 0 0 और ये 1 उसमें 0 में 6 0 0 होता है। 0 में 1 को प्लस करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 1 आएगा। और 6 3 क्या होता है दोस्तों, 18 होता है। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 181.5 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक नहीं, स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका आंसर। आप बोलेंगे ये 0 कहाँ गया, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो आप हटा भी सकते हो, चाहो तो लगा भी सकते हो, ठीक है। यस, तो यहाँ पर आपका बच्चों जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा सॉल्व होता है। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करके बता दिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ना क्यूबॉइड के मतलब क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और यहाँ पे हाइट दिया गया है, और हमें इधर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का। फॉर्मूला आपको याद है ना, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। देखो बच्चे पहला वाला का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट वन का। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमने कहा ठीक है भाई निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे बच्चे लेंथ दिया गया, लेंथ इज गिवन टू यू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये दिया गया है बच्चे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या, एल, इधर लिख दो 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ओके। फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, जो दूसरा वाला दिया है ना वो देखो, पहला वाला लेंथ होगा, दूसरा वाला ब्रेथ होगा, तीसरा वाला हाइट हो जाएगा, बराबर। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे इसको बी, बोलो कितना है, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। फिर जो हाइट है, हाइट ये भी तो हमें लिखना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि h, बोलो बच्चे कितना दिया है, तो ये हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ डेटा हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ पे हम क्यूब की बात कर रहे थे ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ, इधर मैं लिखती हूँ ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से डिराइव करके बताया था। बोलिए क्या आता है, तो 2 बाहर आता है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है दोस्तों, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, याद आ रहा है कुछ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस L, यानी कि लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर हम लोग सारे वैल्यूज को ना इधर पुट करेंगे, तो आइए बच्चे वैल्यूज को पुट करते हैं, तो बताइए क्या आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, देखो यहाँ पे L बोलो कितना है बच्चे 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू ब्रेथ बता दो बच्चे कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, प्लस ब्रेथ कितना है 10 एंड द हाइट इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ इज गिवन टू यू हाउ मच 12 एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, क्या देख रहे हो, कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो बच्चे होगा कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2
12 10 से कितना होता है बच्चे 120 होता है, 10 5 से 50 प्लस 12 5 से कितना होता है दोस्तों 60 होता है, बराबर। इसको सॉल्व करो 2 इंटू, अब इन सभी को प्लस कर दो, 120 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, 120 और 50 यहाँ पे 170 हो जाएगा, 170 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 170, फिर इसमें 30 जुड़ेगा तो 200, 230 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 230 आ जाएगा, ठीक है। आप इन सभी को प्लस करके देख लेना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 0 0, 2 3 6, 2 2 4, यानी कि यहाँ पर देखो बच्चे इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमको कितना मिलता है 460 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या मिलता है दोस्तों 460 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसके लिए स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम इसके सेकंड सब क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अभी सेकंड सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे, नंबर 2, क्या क्या डेटा दिया गया आप देख लो। तो यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चे 5 सेंटीमीटर, उसके बाद है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नेक्स्ट वन है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया उसको हम इधर लाइन से लिखते जाएंगे, है ना। तो लेंथ बता दीजिए कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे लेंथ। उसके बाद ब्रेथ जो है वो हम लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। हाइट देख लो दोस्तों यहाँ पर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी लिखा ही है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू एल का वैल्यू बता दीजिए कितना है दोस्तों 5, एंड ब्रेथ इज 3.5, ठीक है, प्लस का साइन। ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ कितना है बच्चे 3.5 एंड हाइट इज 1.4, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद L कितना है 5 और हाइट कितना है आप देख सकते हो 1.4, ठीक है। सारे वैल्यूज हमने इधर पुट कर दिए। अब हमें एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करते जाना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, देखो 5 का मल्टीप्लाई 35 में कर लो, 5 5 जार 25, 2 आ गया, 5 जार 15 प्लस 2 करेंगे तो 17, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 17.5, कितना आएगा 17.5। आप बोलेंगे पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 का मल्टीप्लाई 35 में कर दो, 14 5 से कितना होता है दोस्तों 70, 70 का 0 इधर आ गया 7, फिर 14 3 से कितना होता है बच्चे 42 होता है ना। 14 3 से 42 ही होता है ना, रुको, हाँ 3 हाँ 42 होता है, ठीक है। तो 14 3 से 42, 42 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 2 9, यानी कि 4 9। ऐसे पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे प्यारे बच्चे, तो पॉइंट हम इधर लगा देंगे पीछे से 2 नंबर के बाद, क्योंकि देखो इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट है इधर, यानी कि पीछे से 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 4.90, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप सभी लोगों को। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और ज्यादा कुछ नहीं किया। उसके बाद प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई, ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 4 से 20, 2 आ गया, 5 1 से 5 प्लस 2 करेंगे तो 7, पॉइंट हम इधर लगा देंगे, यानी कि 7 आ गया, ठीक है, 7.0। बात समझ में आई। आगे देखते हैं अब क्या होगा दोस्तों 2, अब इन सभी को जोड़ना है हमें, प्लस करना है। तो कैसे प्लस करोगे, देखो 17.5 दिया गया है, 4.90 है और 7.0 है। देखो बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इतनी बात तो आप क्लैरिटी रखना अपने दिमाग में, ठीक है। देखो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगाया है, बराबर, और ऐसे ही लिख के जोड़ना होता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे 17.5 है और ये 4.9 है तो आप ऐसे लिखोगे 90 को, ऐसे 909 और यहाँ पे 4, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट को ही लिखने का। अब इसको प्लस करो, तो यहाँ पे 0 का 0, 9 और 5 कितना होता है बच्चे 14, 14 का 4 इधर 1 आ गया, 7 7 14, 14 1 15, 15 4 कितना होता है बच्चे 15 और 4 19, 19 का 9 1 आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना 112, यानी कि कितना आ गया 29.40। क्या आ गया दोस्तों 29.40। अब मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 4 सा 8 और 2 9 सा 18 का 8, 1 आ गया, 2 2 सा 4 1 5, यानी कि इतना आ गया 5880, ठीक है। अब पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, तो पॉइंट हम लगा देंगे, बताइए कहाँ पर, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पर। अब देखो दोस्तों पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो आप बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा, 58.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, जैसे कि आप देख भी सकते हो राइट आपके स्क्रीन पर। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, जी हाँ बिल्कुल इधर ही सॉल्व करेंगे। आइए तीसरा सवाल देखते हैं जरा। अब तीसरा तो मीटर में दिया गया है, कोई बात नहीं, मीटर में है तो मीटर में लिखने का, और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखने का, वेरी सिंपल। बोलो कितना है प्यारे बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 मीटर है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2.4 मीटर है, ठीक है जी।
अब उसके बाद यहाँ पे सारे वैल्यूज को रखते हैं कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, बताइए बच्चे क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया है, तो 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का ब्रेथ कितना दिया है दोस्तों 2 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिख दिया, ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, मैं सेंटीमीटर बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है क्या, देखो मैं कब से ये हाइट की स्पेलिंग गलत लिख के बैठी हूँ, हर जगह गलत हो गया होगा, देखो मैं इधर ठीक कर देती हूँ हाइट की स्पेलिंग, है ना, थोड़ी सी इधर मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, GHT, ठीक, पहले में भी कर देते हैं, ये तो ठीक नहीं ये भी गलत था, GHT, ठीक है, और इसके पीछे वाला यहाँ पे तो हाइट था ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, राइट। तो हाइट इसका कितना दिया है दोस्तों 2.4 मीटर, बराबर। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। अब सारे वैल्यूज को ना इसके अंदर हम लोग पुट अप करेंगे, तो देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू L का वैल्यू 2.5 और ब्रेथ का वैल्यू इज 2, उसके बाद ब्रेथ कितना है प्यारे बच्चे 2, इसके साथ ही हमारा हाइट है 2.4 मीटर प्लस L कितना है 2.5 एंड द हाइट इज 2.4, ठीक है जी। चलो अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 5 जा 10 10 का 0 1 आ गया, 2 2 जा 4 1 5, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे 5.0, यानी कि 5 आएगा, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, यानी कि 4.8 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे 25 और 24, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे। तो 24 को हम लोग जब स्प्लिट करेंगे तो बच्चे बताओ कैसे लिख सकते हैं, देखिए देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पे लिखा था 24, अभी देखो हम पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, तो ये होगा 20 प्लस 4, ठीक है। अब 20 का मल्टीप्लाई 25 में करना है, तो 2 5 से 10 का 0 1 आ गया, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 0, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 500 आ जाएगा, बराबर। फिर ये 25 4 से कितना होता है 100, यानी कि टोटल मिलाकर के कितना आ जाएगा दोस्तों 600 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 600। और पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, देखो पीछे से एक नंबर यानी कि 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना है प्यारे बच्चे, प्लस करना है। देखो भैया प्लस कैसे करना है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे 5.0 फिर 4.8 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, फिर ये 6.00 है, तो 00 तो 0 आएगा, ठीक है। ये 0 नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ये 0 को चाहो तो यहाँ से हटा दो, चलो भैया तुम हटो हटो भागो, ठीक है। चलो लेकिन लगा लो, 0 लगा लो, 1 तो लगा लो, यहाँ पे 8 आएगा पॉइंट, फिर इन सभी को प्लस करो, 5 और 4 9, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चे 15, यानी कि 15.8 आ जाएगा। बोलो बच्चे कितना आएगा, यहाँ पर 15.8 आएगा। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 से 16 का 6 1 आ गया, 2 8 से 16 1 आया, 2 5 से 10 10 प्लस 1 करेंगे तो 11, इधर 1 आ गया, 2 1 से 2 1 3, पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, एक नंबर के बाद, यानी कि ये हो गया बच्चे आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 31.6 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ वन नहीं था, ये थर्ड वन था, थर्ड वन में हमने कंप्लीट कर लिया जी। अब उसके बाद ये लास्ट वाला बचा हुआ है फोर्थ वन, हमने कहा ठीक है हम इसको भी कर लेंगे। आ जाओ अगले सवाल की तरफ, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। देखो बच्चों अब मैं इसको जरा यहाँ से करती हूँ गायब हो जाओ, आओ यहाँ पर हम आ जाते हैं, और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, अपने आप ही ये छोटा हो गया था। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4, बोलो क्या क्या है, 8 मीटर है, इसके डायमेंशन देखो 5 मीटर, और यहाँ पर है प्यारे बच्चे 3.5 मीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट, अब यहाँ पे चुपचाप से लिख लो क्या क्या दिया है। लेंथ यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चे 8 मीटर, और यहाँ पे ब्रेथ दिया गया है दोस्तों कितना 5 मीटर, ठीक है। हाइट देखो कितना दिया गया है 3.5 मीटर, ओके जी, ओके ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को, हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, है ना, फॉर्मूले के साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो ठीक प्रकार से। आइए बच्चे करते हैं, देखिए यहाँ पे आएगा 2 इंटू L कितना है 8, ब्रेथ कितना है प्यारे बच्चे 5, प्लस ब्रेथ हमारा 5 है, हाइट हमारा 3.5 है, प्लस L है 8 और h है दोस्तों हमारा 3.5। चलो इन सभी का अभी मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम लोग, तो 2 8 5 जा 40 प्लस 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 3 जा 15 प्लस 3 15 प्लस 2 करेंगे तो 17.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो मैं फास्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हाँ 8 5 से कितना होता है बच्चे 40 40 का 0 4 आ गया, 8 3 जा
कितना होता है 24, है ना। 24 प्लस 4 करेंगे तो 28। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पीछे से एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब इन सभी को क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो यहाँ पे 40 है, लिख दो। फिर उसके बाद है 17.5। तीसरा नंबर आप लोग देख सकते हो क्या है 28.0। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 28.0, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के ना आप 0 बढ़ा लो। तो 0 + 5 + 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। फिर इन सभी को प्लस करो तो 7 7 कितना होता है 14। 14 1 15 का 5, 1 आ गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 1 5, 5 1 6, 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 × 85.5, ठीक है। ये मैंने कैसे प्लस किया, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। आप कहेंगे इधर तो पॉइंट नहीं था, आप कैसे लगा लिए, मैं बताती हूँ। देखो पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो मैंने ये 0 क्यों लगाया था, ताकि मैं इजीली इन सबको प्लस कर पाऊँ। जब लाइन से ये रहेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने 0 लगाया। बाकी अगर आप ये 0 नहीं लगाना चाहते, ये पॉइंट नहीं लगाना चाहते तो भी ये होगा, ठीक है, याद रखना। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। देखो दोस्तों क्या आएगा, 2 5 कितना होता है, 2 5 यहाँ पर होता है प्यारे बच्चे 10, 10 का 0, 1 आ गया। 2 5 10, 10 + 1 करेंगे तो 11 का 1, फिर से 1 आ गया। 2 8 16, 16 + 1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये हमको मिल जाएगा 17, है ना। 2 8 16 + 1 करेंगे तो 17। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे बच्चे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पर। मतलब इसका जो फाइनली आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा 171 स्क्वायर मीटर। आप बोलेंगे 0 कहाँ गया, 1000 बार आपको मैं बता चुकी हूँ कि पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो वो 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूरा के पूरा होता है प्यारे बच्चे कंप्लीट। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे, जितने भी सब क्वेश्चंस थे, सबके सब हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये सवाल नहीं आएगा। ओके मैंने तो ये पूरा इसीलिए करके बताया ताकि बाद में आप लोग ये ना कहो कि पूरा क्यों नहीं बताया, है ना। तो खुद से करना और फिर आंसर मैच करना, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, इसको समझो, डिकोड करो और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर निकालो। बहुत ईजी है ये वाला सवाल भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैच बॉक्स आपको पता ही है, ठीक है। मैच बॉक्स का शेप कैसा होता है प्यारे बच्चों, मैच बॉक्स का शेप कैसा होता है, सोचो सोचो, क्यूब के जैसा होता है क्या, ऐसा होता है आपका मैच बॉक्स, सोचो ऐसे होता है, नहीं, वो तो क्यूबॉइड के जैसा होता है। मतलब अगर मैच बॉक्स का शेप है क्यूबॉइड के जैसा, मतलब उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला हम लोग वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर है, हाँ जी हाँ क्लियर है। तो अब जो आपका मैच बॉक्स है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे बना ही दूं क्या, देखो मान लेते हैं कि ये हमारा मैच बॉक्स है, जिसका शेप कैसा है प्यारे बच्चे, तो शेप हमारा क्यूबॉइड के जैसा ही होगा। तो हम इसको क्यूबॉइड के जैसा बना ही देते हैं, ठीक है। यस, तो क्या होगा, ये यहाँ से जुड़ा, ये यहाँ से जुड़ेगा बच्चे, ये यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है जी। ओके जी। फिर क्या, फिर इसको किनारे पे लेकर के जाओ और यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, देखो ऐसे, ये ऐसे जुड़ेगा, अरे जुड़ जाओ ठीक से। हाँ देखो इसका क्या क्या दिया गया है, मैच बॉक्स जो है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इसका लेंथ दिया गया है दोस्तों कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ब्रॉड कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ब्रॉड यानी क्या, इसके ब्रेथ की बात की जा रही है, तो ब्रेथ है बच्चे इसका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट इसका कितना है दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। ओके जी। अब यहाँ पर बोला गया है कि इट्स आउटर साइड आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर, यानी हमें क्या करना है, मतलब ये जो मैच बॉक्स था इसके आउटर साइड को, यानी इसका ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर हमें क्या करना है बच्चे, क्राफ्ट पेपर लगाना है, बराबर। तो मतलब इसका ये जो अपर साइड है, जितने भी इसके सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हमें क्या लगाना है, क्राफ्ट पेपर लगाना है। तो आपको बताना है कि हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो, यानी कि अगर हम उसके ऊपर क्राफ्ट पेपर लगा रहे हैं तो आप बताओ कि कितने क्राफ्ट पेपर की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका तो मतलब इसका आंसर निकालना कितना इजी है। देखो दोस्तों, इसका जितना एरिया रहेगा, जैसे ये जो हमारे पास मैच बॉक्स है, इसका जितना एरिया रहेगा टोटल सरफेस एरिया, उतना ही तो हमें क्राफ्ट पेपर भी चाहिए होगा, उतने ही एरिया का, है कि नहीं। जितना उसका सरफेस एरिया रहेगा उतना सेंटीमीटर जब हम लोग यहाँ पे क्राफ्ट पेपर लेकर के आएंगे तो पूरा जो है उसके सरफेस को हम लोग कवर कर पाएंगे, है ना। यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस मैच बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही हमारे क्राफ्ट पेपर का भी एरिया होगा, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए तो फिर इसका आंसर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या क्या दिया गया है, हाइट दिया है, लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर, यहाँ पर क्या क्या है, ये कलर आप लोग को विजिबल है ना, चलिए यहाँ पे लिखेंगे ये लेंथ
लेंथ फॉर क्या होता है प्यारे बच्चे, एल, एल फॉर लेंथ होता है, ठीक है, ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ, ठीक है, एंड हाइट, हाइट ऑफ द मैच बॉक्स, मैच बॉक्स इज, बोलिए कितना कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। फिर जो ब्रेथ है प्यारे बच्चे वो हमको दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट बता दो कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। यानी यहाँ से आप क्या समझे, तो यहाँ से हमने एक बात समझ ली कि जो हमारा एल है, एल है हमारा 4 सेंटीमीटर का, फिर ब्रेथ है दोस्तों हमारा ये 2.5 सेंटीमीटर का, इसी के साथ ही हाइट है हमारा 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे सेंटीमीटर में लगाना भूल गई, मैं लगा देती हूँ, यस, यहाँ पे सेंटीमीटर भी आएगा, ठीक। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं मैच बॉक्स का, और वही हमारा क्या हो जाएगा, वो क्राफ्ट पेपर भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों रिक्वायर्ड क्राफ्ट पेपर, ठीक है, रिक्वायर्ड क्राफ्ट पेपर क्या होगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स, बराबर। अब हमें पता है कि मैच बॉक्स का शेप कैसा होता है बच्चे, तो वो हमारा क्यूबॉइड के जैसा होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात, आप कहेंगे क्यों क्यूबॉइड के जैसा, वो स्क्वायर शेप में, मतलब क्यूब के जैसा क्यों नहीं हो सकता, है ना, आपके मन में सवाल आएगा कि एग्जाम में आया क्वेश्चन तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो बच्चों, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मेरे पास है, बताऊं, देखो अगर आपको नहीं आ रहा समझ में कि जैसे यहाँ पे मैच बॉक्स लिखा हुआ था, चलो हमने इसको इजिली आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे किसी और बॉक्स का नाम दे दे जो आपको ना पता हो, तो फिर आप कैसे जान पाओगे कि ये हमारा क्यूब, मतलब क्यूब की बात की जा रही है या फिर क्यूबॉइड की बात की जा रही है। तो ये आप ऐसे पता लगा सकते हो, जैसे कि देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबके सब क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। क्यूब में सब कुछ सेम होता है, मतलब वहां पे जो हमारा साइड का लेंथ है वो सबके सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग दिया गया है, यानी इससे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है दोस्तों, क्यूबॉइड की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे क्यूब के बारे में बताया जाता तो बस यहाँ पर एक ही साइड का लेंथ दिया जाता है, क्योंकि सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एक दिया मतलब समझ लो कि सारा हमारे पास आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये अलग अलग दिया है, यानी इससे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है बच्चों, तो यहाँ पर बात की जा रही है, जी हाँ बिल्कुल, क्यूबॉइड की, ठीक है। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, बताना जरा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक है। अब इसके अंदर ना बच्चे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू एल, बता दो कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 इंटू ब्रेथ 2.5, यहाँ पे लिख दिया बच्चे 2.5 प्लस, फिर उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इज गिवन टू यू 2.5 एंड द हाइट इज 1.4, ठीक है, प्लस 1.4 नहीं है 1.5, बराबर। फिर देखो लेंथ हमारा कितना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 एंड द हाइट इज गिवन टू यू, हाइट देख लो 1.5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे हाइट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू, देखो 2.5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10, कितना आएगा 10.0, है ना, क्योंकि 25 4 100 होता है और पीछे से एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 10 आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 25, तो 15 5 से कितना होता है बच्चे 75, इधर आ गया 7 कैरी, फिर 15 2 30, 30 प्लस 7 करोगे तो 37 आ जाएगा। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, पीछे से 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, एक और ये 2 नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3.75, ठीक है, प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 1.5, तो 15 4 से कितना होता है दोस्तों 60 होता है, पीछे से एक नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है जी। अब इन सभी को हमें प्लस करना है, तो कैसे प्लस करोगे, देखो 10.0 3.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ पे 6.0, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा लो, इधर कुछ नहीं तो 0 लगा लो, 0 + 5 + 5 5 आ गया, 0 + 7 + 0 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 + 3 + 6, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 6 और 3 9 होता है। यहाँ पे देखो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 2 इंटू 19.75,
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं हम लोग इस पूरे नंबर में। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 होता है दोस्तों 10। देखो पहले हमने 2 का पाई में मल्टीप्लाई करा तो 2 5 10, कैरी 1 आ गया। 2 7 14, 14 प्लस 1 करोगे तो 15, 15 का 5 आ गया, फिर से 1। ठीक है, फिर 2 9 से 18, 18 प्लस 1 करोगे तो 19, 19 का 9, फिर से 1 आ गया। 2 1 से 2 1 3, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 39.50। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 39.5 सेंटीमीटर में था ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का हम लोगों को क्राफ्ट पेपर जो है वो चाहिए होगा। तो हमसे यही पूछा था ना कि हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड, तो हम बोलेंगे कि 39.5 स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे फाइनली आंसर लिख दो कि देयरफॉर 39.5 स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर विल बी रिक्वायर्ड, पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर मैच बॉक्स। ठीक है, ऐसे लिख देना, क्योंकि मैच बॉक्स को ही तो हम लोगों को कवर करना है ना प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मैच बॉक्स लिख दिया। ठीक है, तो यस, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है बच्चे कंप्लीट। देख लो, यस, अच्छे से समझ लो, ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लो। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे हमारे चौथे सवाल की तरफ, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये बहुत परेशान करता है, लेकिन हाँ अब आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इसका लॉजिक मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली। देख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा दे दिया और बोल दिया आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि नॉर्मली हमने जो पीछे फॉर्मूला देखा है उसका यूज करें और सॉल्व कर ले, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये दिमाग हम लगाएंगे कैसे। देखो बच्चों, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर इन्होंने बोला, समझना ध्यान से, देखो, an open box of length 1.5 meter, breadth 1 meter and height 1 meter is to be made for use on a trolley for carrying garden waste। यानी कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक ओपन बॉक्स की बात की जा रही है। अब देखो बच्चों, जनरली क्या होता है कि बॉक्स का शेप कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इधर क्यूबॉइड की ही बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है, यानी डेफिनेटली यहाँ पे क्यूबॉइड ही है। ठीक है, तो जो आपका क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है ना बच्चे, वो कैसा बॉक्स है ध्यान देना, वो आपका ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स का मतलब आप समझ रहे हो, ओपन का मतलब ये होता है कि ऊपर से खुला हुआ। जैसे मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगी दोस्तों, ओपन है, मतलब इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। ढक्कन है क्या इसके ऊपर? नहीं है, है ना, इसका ढक्कन नहीं है ना, तो इसको मैं क्या कहूंगी, ओपन ग्लास है ये। वैसे ही जो हमारा बॉक्स यहाँ पे बताया जा रहा है वो कैसा है प्यारे बच्चों, वो ओपन है, यानी ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब वो जो हमारे पास बॉक्स है उसकी बात की जा रही है कि हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। यानी ये बॉक्स को बनाने के लिए, ये जो हम बॉक्स बनाने वाले हैं ओपन बॉक्स, जिसका लेंथ इतना होगा, ब्रेथ इतना होगा, हाइट इतना होगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें कितने मेटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब हमको कितना मीटर मेटल जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया, बराबर। फिर आगे है कि द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड विथ रस्ट प्रूफ paint at rate of 150 rupees per square meter. How much will it cost to be paint the box? यानी कि हमें क्या करना है बच्चे, देखो एक तो हमें बताना है कि बॉक्स हमको किससे बनाना है, मेटल के शीट से बनाना है। तो आप बताइए कि वो बॉक्स बनाने के लिए हमें कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया कि उस बॉक्स को, ये जो आप बॉक्स बनाओगे ना, जो भी आप इस क्यूबॉइड शेप का बॉक्स बनाओगे, उसको हमें बाहर से भी पेंट करना है, अंदर से भी पेंट करना है। बाहर से भी पेंट करना है बच्चे, अंदर से भी पेंट करना है। तो बताओ कि पूरा टोटल खर्चा कितना आएगा उसको पेंट करने का। ठीक है, ये है आपका सवाल। हमने कहा ठीक है हम सॉल्व कर लेंगे, तो लाइन से करेंगे। पहले ना बच्चों हम ये निकाल लेते हैं मेटल शीट की, वो बॉक्स बनाने के लिए हमें कितने मेटल की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर, ये पेंट वाले के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो रेडी हो सब लोग, सॉल्व करना मैं स्टार्ट करूं, आइए। यस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है हमें ओपन बॉक्स बनाना है ना। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ का मतलब एल, है ना, एल फॉर क्या होता है दोस्तों, लेंथ होता है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेथ की बात कर लेते हैं, तो बी फॉर क्या होता है प्यारे बच्चे, ब्रेथ होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। एंड हाइट, हाइट मतलब एच फॉर हाइट होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है दोस्तों, एच लिख दिया है। ठीक है, इज, बताइए लेंथ कितना है उस बॉक्स का, तो उस बॉक्स का लेंथ होने वाला है प्यारे बच्चों 1.5 मीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 1.5 मीटर। ठीक है,
इसी के साथ ही अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ कितना दिया गया है 1 मीटर, तो यहाँ पर हमने 1 मीटर लिख दिया। और हाइट की बात करेंगे तो हाइट यहाँ पर कितना बताया जा रहा है, वो भी 1 मीटर ही बताया जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो हमारा बॉक्स बनने वाला है, ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर लिख दिया। फिर उसके बाद ब्रेथ की बात करेंगे तो 1 मीटर, और हाइट यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 1 मीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हमें बताना है कि उस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितने मेटल शीट की रिक्वायर, मतलब कितना वो मेटल शीट चाहिए होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बॉक्स का एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि इस बॉक्स का एरिया जितना होगा, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि इस मैच बॉक्स का जितना एरिया होगा उतने ही क्राफ्ट पेपर की हमको जरूरत पड़ेगी उसको कवर करने के लिए। सेम चीज इधर भी तो है कि वो मेटल शीट से हमें बॉक्स बनाना तो सही है ना, बनाना है। तो अगर हम ये निकाल लेते हैं उस बॉक्स का एरिया, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि हमें कितने मेटल की जरूरत पड़ेगी वो बॉक्स बनाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं, कितना मेटल शीट चाहिए होगा, जितना इसका एरिया होगा उतना ही। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चे, वो जो बॉक्स है ना उसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो आपका बॉक्स है ना बच्चों, वो कैसा बॉक्स है, तो वो हमारा ओपन बॉक्स है, मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि द बॉक्स इज ओपन। ठीक है, द बॉक्स इज एन ओपन बॉक्स, बराबर। बॉक्स कैसा बॉक्स है प्यारे बच्चे, तो ये हमारा ओपन बॉक्स है, द बॉक्स इज एन ओपन बॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट मीन्स इट हैज नो लिड, यानी कि इसमें ढक्कन नहीं है। अब ढक्कन नहीं है तो इसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला सीखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड जब चारों तरफ से कवर रहता है तो फिर उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। लेकिन ये तो भैया खुला हुआ है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो टेंशन मतलब बच्चों इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, किसका कॉन्सेप्ट बताया था, क्यूबॉइड का। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही थी, अब वो यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, कैसे काम आएगा, देखो पहले मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लूं, हाँ बना लेते हैं, पहली बात तो बना लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें समझाएंगे। देखिए ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड बन रहा है, मतलब बन गया। ठीक है जी, चलिए तो इसमें क्या है, सब चीज तो है, मतलब देखो जो मैं कलर कर रही हूँ ना वो सारा पार्ट यहाँ पे रहेगा। देखो बच्चों, ये पार्ट है, इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट भी है, दिस पार्ट इज ऑल्सो गिवन एंड दिस पार्ट। मतलब ये जो हमारा क्यूबॉइड है इसके ये 5 पार्ट तो है, 5 इसके पार्ट तो है, 5 सरफेस तो है, बट ऊपर वाला हिस्सा है नहीं। ऊपर से ये क्या है बच्चे, खाली है, इसके पास ढक्कन उक्कन नहीं है। ये बॉक्स ऐसा ही रहेगा, ट्रॉली जैसा, ट्रॉली आपने देखा है ना, वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ रहेगा। ओके जी, तो हमने अभी तक जो फॉर्मूला देखा था वो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता था। किसका फॉर्मूला था बच्चे, टोटल सरफेस एरिया का, जिसमें हम क्या कहते थे, 2L इंटू बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, और हम कहते थे ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ पे हम जो बॉक्स देख रहे हैं वो तो ऊपर से खाली है, तो फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करें, क्या हम ये फॉर्मूला यूज करें, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी इसमें आ जाएगा। तो फिर क्या करें, तो बच्चों हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, बहुत इजी। देखो पहले आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना। क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया इस बॉक्स का निकाल लेना। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा ही नहीं है ना, ये वाला हिस्सा नहीं है ना हमारे पास, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। ये वाला जो हिस्सा है ना प्यारे बच्चे, पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे इस क्यूबॉइड का, मतलब इस बॉक्स का, और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला, इसको हम माइनस कर देंगे इसके एरिया को। यानी कि बताओ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसका शेप कैसा है दोस्तों, ये इसका शेप है हमारा किसके जैसा बताइए, तो ये हमारा रेक्टेंगल के जैसा है। यानी कि जैसे हम रेक्टेंगल निकाला करते थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वैसे ही इसका भी एरिया हम निकालेंगे। तो देखो दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा ब्रेथ होता है एंड दिस इज आवर लेंथ, है ना, क्यूबॉइड में ऐसे ही तो होता है, ये ब्रेथ और ये लेंथ होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके एरिया को हम माइनस करने वाले, तो इसका एरिया हमें कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, L इंटू बी करके मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, जी हाँ। तो हम ये टोटल सरफेस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो आपके पास दो फॉर्मूले, मतलब
ये फॉर्मूला है, वैसे तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बाकी इसका एक और तरीका है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ। पहले आप ये समझ लो, ये समझ में आया? देखो ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं करने वाली हूँ, ये सीधा सीधा समझो, क्योंकि जो दूसरा फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? फिर भी मैं लास्ट में बता दूंगी, हाँ बिल्कुल लास्ट में बता दूंगी, जब ये पूरा हो जाएगा ना, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको यही फॉर्मूला समझना है। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा आप इस बॉक्स का, फिर इसमें से माइनस करोगे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, इसके एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, और इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और देखो इसमें ये ब्रेथ होता है प्यारे बच्चे, ये हाइट होता है, ये लेंथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट तो इसमें आ ही नहीं रहा ना, तो हाइट हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे? तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा बच्चे? इस बॉक्स का फॉर्मूला हमारा बनेगा, ठीक है? बात समझ में आई? अब मैं इसको यहाँ से करने वाली हूँ गायब, इसको भी करने वाली हूँ गायब, और ये जो बॉक्स है ये अब जाएगा इधर। चलो भैया बॉक्स तुम उधर चलो। ये हाँ आ गया आ गया, हो गया। चलिए तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बराबर, देखो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। फॉर्मूला क्या बनेगा अभी मैंने आपको बता दिया था, है ना? चलो फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर, देखिए दोस्तों मैं लिख रही हूँ 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। अब इसमें से हम किसको माइनस करेंगे? L इंटू बी को हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आई ना कि यहाँ पे L इंटू बी को हम क्यों माइनस कर रहे हैं? ये ऊपर वाला हिस्सा हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है? हाँ समझते रहना आप सभी लोग। चलो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एल का वैल्यू बता दीजिए दोस्तों कितना है? 1.5 प्लस बी का वैल्यू 1 है, एच का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस एल का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1.5 और एच का वैल्यू कितना है? 1। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा माइनस एल इंटू बी, एल का वैल्यू बता दीजिए 1.5 और ब्रेथ का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे? तो ब्रेथ का वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, हाँ देखो 2, फिर 1.5 इंटू 1 करोगे तो इधर 1, एक मिनट रुको रुको रुको, 1.5 और बी था ना, मैंने इधर ब्रेथ तो लिखा ही नहीं, एक मिनट, हाँ देखो 1.5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है बच्चे? 1 है, ये तो मैं लिखना ही भूल गई थी, है ना? तो अब देखो 1.5 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, 1.5 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लिख दिया, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, और 1.5 इंटू, एक मिनट में गलत कर रही हूँ क्या, एल इंटू बी, हाँ फिर 1 इंटू 1, फिर ये 1.5 वही आएगा, चलो 1.5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे 1.5 इंटू 1 करेंगे तो 1.5 ही आएगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आएगा बच्चे 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1 कितना होगा जानते हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चे 4, कितना आएगा? 4। मैं आपको बता देती हूँ कि 4 कैसे आएगा, कंफ्यूज मत होना। देखो 1.5 प्लस 1.5 है ना, और ये जो 1 है इसे भी हमें प्लस करना पड़ेगा। 1 को हम यहाँ लिखे, देखो बहुत से बच्चे ना इसको यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको 1000 बार बोला है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, नंबर के नीचे नंबर, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, इधर गलती से मत लिख देना, इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा दो। 5 5 कितना होता है दोस्तों? 10, 10 का 0, इधर 1 आ गया, जोड़ो 1 2 3 4 यानी कि 4, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब कितना आएगा? 4 ही तो आएगा, इसलिए मैंने इधर 4 लिखा है, ठीक है जी? हाँ ठीक है, फिर माइनस 1.5। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, देखो 2 4 सा कितना होता है? 8, 8 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? बोलो, आओ मैं माइनस करके बताती हूँ, 8 माइनस 1.5। तो देखो दोस्तों पॉइंट लगा के इधर हम 0 बढ़ा लेंगे, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इधर कुछ नहीं था तो हमने क्या करा, पॉइंट लगा करके इधर 0 बढ़ा लिया, ठीक है? अब 0 में से 5 तो जाने नहीं वाला, तो इसने किसको दे दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 10, और इधर कितना बचेगा? 7, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, और 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, यानी कि 6.5 आ जाएगा। देखो बच्चों जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है उस बॉक्स का वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है क्या? मीटर में है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर मीटर, ठीक है? ये हमको क्या मिलता है? ये हमको मिलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, यानी वो जो बॉक्स हम बनाने वाले हैं उसका टोटल सरफेस एरिया हमको इतना मिलता है, ठीक है? तो इसका जितना सरफेस एरिया रहेगा उतने ही मेटल शीट की हमको जरूरत पड़ेगी, है ना? तो अभी फाइनली आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे आप लिख दोगे कि रिक्वायर्ड मेटल शीट, रुको, हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों कि हेंस, हेंस नहीं ऐसे लिख दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड मेटल शीट, कितना हो जाएगा?
6.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया। हमें कितने मीटर चाहिए होगा मेटल शीट, तो हमको 6.5 मीटर जो मतलब मेटल का शीट है चाहिए बच्चों, वो चाहिए होगा, है ना। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये तो हमने निकाल लिया। पूछा गया था ना यहाँ पे एक क्वेश्चन कि हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स, यानी कि हमें कितने मेटल के शीट की जरूरत पड़ेगी। तो 6.5 स्क्वायर मीटर हमको मेटल शीट चाहिए होगा ये बॉक्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे एक और सवाल हमसे बोला गया था, इसमें बोला गया था कि अब इस बॉक्स को आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से पेंट करना है। ठीक है, रस्ट प्रूफ आपको पेंटिंग करनी है ताकि इसमें जंग ना लगे, ये खराब ना हो, ये टूटे नहीं, क्योंकि जंग लगता है तो लोहा जो है वो खराब नहीं हो जाता। तो इसीलिए बोला गया कि बताओ कि अगर मुझे क्या करना है, इसको पेंट करना है, तो फिर मुझे कितना ये चाहिए होगा, मतलब कितना उसका टोटल खर्चा आएगा। हमने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो अभी निकाल लेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे चले, अगले पेज पे ही चलेंगे। हाँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा इसको इधर बुला देती हूँ और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे की कहानी हम इधर देखते हैं। आइए, ये तो आपको समझ में आ गया, राइट। अब मैं ये सब कुछ यहाँ से रफ करने वाली हूँ, पूरी चीजें मैं मिटाने वाली हूँ, और ये भी मैंने मिटा दिया, ये भी, सब कुछ मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब आओ इधर आओ। ये मैंने बॉक्स रहने दिया क्योंकि बॉक्स की जरूरत में भी हमको पड़ सकती है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको बाहर से भी और अंदर से भी पेंट करना है। ठीक है, तो हमें ना यहाँ पे टोटल एरिया निकालना पड़ेगा इसका। समझ में आ रहा है, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी टोटल यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक एरिया तो हमने इधर निकाला, बाहर वाला सरफेस एरिया निकाला, कितना आया, तो हमने पीछे देखा था ना, बोलो कितना आया था, 6.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही देखो, जितना एरिया इसका बाहर का होगा उतना ही तो अंदर का भी होगा, अंदर का चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका कॉस्ट कितना दिया है, तो 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने का खर्चा कितना आता है प्यारे बच्चे, तो 150 रुपए आता है। ठीक है, 150 रुपए खर्चा आता है 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए। तो आप बताओ कि अगर आपको इसको बाहर से भी पेंट करना है, अंदर से भी पेंट करना है, तो फिर कितना पैसा लगेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ना अंदर और बाहर दोनों मिलाकर के इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। जितना आएगा उतने में हम लोग ये 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर 1 स्क्वायर मीटर का इतना दाम है तो फिर ये अंदर और बाहर जितना भी मिलाकर के हमारा एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा कॉस्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि रेट ऑफ पेंट, पेंट का यहाँ पर रेट कितना दिया है प्यारे बच्चे, तो ये दिया गया है हमारा 150 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का पेंट करने का प्राइस कितना है, 150 है, बराबर। तो अब यहाँ पर बोला गया था कि हमें इसको इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से पेंट करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल लें। देखो पहले ये लिख लो कि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे एक और बात दी गई है कि जो हमारा बॉक्स है ना, इसको हम पेंट करने वाले आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द बॉक्स इज पेंटेड आउटसाइड एंड इनसाइड। ठीक है, दोनों, आउटसाइड से भी हम इसको पेंट करने वाले बच्चे और इनसाइड से भी पेंट करने वाले हैं, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, देखो बच्चों कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत यहाँ पे डायरेक्टली मैं पूरा जो है पूरा लिखने वाली हूँ, समझ जाना आप लोग। टोटल कॉस्ट कितना होगा, देखो एकदम ध्यान से समझो। ये जो है सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना आया था, 6.5 मीटर स्क्वायर आया था, है ना, 6.5 स्क्वायर मीटर आया था। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो हमें इसको इनसाइड से भी करना है पेंट और उसके बाद आउटसाइड से भी करना है। हाँ जी हाँ, करना है। ठीक है, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी हमको यहाँ पे पेंट करना है, बराबर। तो हमें यहाँ पे इनसाइड का एरिया और आउटसाइड का एरिया दोनों को प्लस करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ इनसाइड प्लस आउटसाइड। ठीक है, अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों रेट ऑफ पेंट। वो जो पेंट का रेट दिया गया है ना दोस्तों, उससे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले। देखो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, हाँ आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन हाँ अगर आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप ना समझो, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ये सब मैं कैसे लिख रही हूँ, ये सब हम थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इनसाइड और आउटसाइड,
तो आउटसाइड से हमने एरिया निकाला था कितना, 6.5 निकाला था, 6.5 स्क्वायर मीटर निकाला था ना। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा एक काम करेंगे, यहाँ पे देखो इनसाइड और आउटसाइड दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि वही सेम बॉक्स की बात की जा रही है। तो अगर एक का यहाँ पे 6.5 है तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 6.5 ही तो होगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। रेट कितना दिया है दोस्तों, 150 पर मीटर दिया गया है ना। देखो 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर बराबर। अब उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लो, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 6.5 प्लस 6.5 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 13 है ना, 6 से 12 और एक इसमें जुड़ जाएगा तो 13 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 150 से। और अब आप मल्टीप्लाई कर दो 13 0 0 मतलब 13 0 0, 15 3 से कितना होता है दोस्तों 45, 4 आ गया, 15 1 15, 50 और 4 कितना होता है 19, यानी कि 100 कितना आ गया 1950 रुपीज। मतलब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा उसको पेंट करने का, तो वो इतना हो जाएगा बच्चों, इतना 1950 रुपीज। जी हाँ, तो ये है आपका फाइनली आंसर। देखो इतना पैसा हमको और खर्चा करना पड़ेगा वो पेंट करवाने के लिए। बात समझ में आ रही है, इन साइड से भी और आउट साइड से भी। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, समझ में आया कि नहीं ये हमने कैसे किया। अच्छा, कई जगह आप ये भी देखोगे कि इस चीज को इन्होंने ऐसा लिखा होगा कि 2 × 6.5 चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 6.5 का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 आएगा, 13 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 13 आएगा। तो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज ही मैंने लिखी हुई है, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको मैं यहाँ से पहले ना हटा देती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा कि देखो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि देखो यहाँ पे हम बोलेंगे रिक्वायर्ड मेटल शीट कितना था 6.5 स्क्वायर मीटर बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट बोलो कितना आ गया ₹1950, यानी 1950। तो बस ये है बच्चों आपका आंसर। अब देख लो इसको अच्छे से ध्यान से, मैं आपको पीछे वाला भी दिखा देती हूँ सॉल्यूशन। देखो ये हमारा, आ जाओ आ जाओ पीछे वाला आ जाओ, हाँ ठीक, देख रहे हैं ना आप सभी लोग। तो यहाँ पर फाइनली 5th क्वेश्चन भी होता है, 5th नहीं आई थिंक ये 4th क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों कंप्लीट, ठीक है। तो आप देख लो, ये पहले इतना लिखना, ठीक है, पहले इतना लिखना है, फिर उसके बाद ये आगे वाला भी आपको लिख लेना है, और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर किया था, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो पहले ही हमने सॉल्व कर लिया था। और इस प्रकार से हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है प्यारे बच्चे, वो होता है कंप्लीट, ठीक है जी। प्रैक्टिस सेट 47 कंप्लीट हो गया। अब आपको बताती हूँ, मैंने बोला था ना कि आपको एक चीज बताने वाली हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कहाँ गया, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये फॉर्मूला बताया था ये बॉक्स का एरिया निकालने के लिए। मैंने बोला था ना कि दूसरा भी फॉर्मूला बताऊंगी, तो चलो बच्चों आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे, टोटल सरफेस एरिया इस बॉक्स की बात कर रहे थे, जिसमें ऊपर से ये क्या है बच्चे, खाली है ना। इसका फॉर्मूला एक ये भी बन सकता है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ना इसको नहीं लेना होगा, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हमें, अगर मैं इसको पूरा एक्सपांड करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 2L × B प्लस 2B × H प्लस 2L × B, ऐसे ही हम लिखेंगे, क्योंकि इसी से हमने वो फॉर्मूला बनाया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे देखो L × B का मतलब क्या हुआ, देखो लेंथ × ब्रेथ, अभी इसकी बात की जा रही है, तो ये वाला तो इंक्लूडेड है कि नहीं। तो ये वाला देखो, एक ये सरफेस इंक्लूडेड है, एक ये, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ये ऊपर वाला यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है जी, ऊपर वाला नहीं है। तो देखो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये 2L × B का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है, ये ओपन बॉक्स है ना, इसीलिए ये वाला, ये मतलब इसका एरिया तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 ना लेकर के क्या लेंगे, बस यहाँ पे L × B ही लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों बताओ, L × B लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर 2B × H, B × H का मतलब क्या होता है, ये वाला और ये वाला, तो दोनों तो आ रहा है, यानी कि 2B × H तो आएगा ही। फिर यहाँ पे 2L × B, L × B का मतलब
यहाँ पे कोई L इंटू बी नहीं, यहाँ पे L इंटू एच आता है, ठीक है। तो L इंटू एच का मतलब कौन सा वाली साइड की बात की जा रही है, एक तो ये आगे वाला, दूसरा इसके पीछे वाला, तो वो भी तो इस बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है ना, यानी कि यहाँ पे 2L इंटू एच भी आएगा। क्या नहीं आएगा, बस यहाँ से ये 2 नहीं आएगा, इधर बस एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L इंटू बी होगा प्लस, यहाँ पे बच्चों बताओ हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर B इंटू एच आएगा प्लस L इंटू एच, ठीक है। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना दोस्तों, देखो ये वाला फॉर्मूला, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, और ये लगाया तो भी हमको यही आंसर मिला, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट फॉर्मूला है जो आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं करना है, खुद से हमने इसको क्या करा, खुद से समझा कि ये इंक्लूडेड है और ये नहीं है, तो इसीलिए बस इसको एक ही बार लेंगे, बाकी ये तो है, आगे आगे का भी है, पीछे का भी है, तो उसको 2-2 बार लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, है ना, आपका दिमाग ज्यादा मैं खराब नहीं करूंगी। चलो पूरा ऐसे मिटा देती हूँ, और यहाँ पे ये बॉक्स हम बना देते हैं कुछ अच्छा सा। हाँ देखो, ये इधर और ये आ गया यहाँ से, ठीक, बाकी सब तो ठीक ही है, देख लो। तो हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 47 कंप्लीट, और इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था पेरीमीटर एंड एरिया, यस एवरीवन, ये भी होता है यहाँ पर समाप्त। जी हाँ, ये जो चैप्टर था ना पेरीमीटर एंड एरिया, ये हो चुका है कंप्लीट। और इसके साथ ही आप लोग को बता दूं कि क्लास 7th के हमारे बाकी के भी चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, और यही नहीं, मैं क्लास 7th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, हमारा एक चैनल है SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन, ये चैनल पे जाकर के आप ज्योग्राफी के वीडियोस देख सकते हो, और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड करे हुए हैं, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।